हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सब लोग की पढ़ाई। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हमारी जो अभी सीरीज़ चल रही है वो सिंप्लीफिकेशंस को लेकर, अप्रोक्सीमेशंस को लेकर चल रही है। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो डेली हर एक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ये जो है आपको तो पता ही कि कितनी वेटेज रखता है, ये चाहे अरिथमेटिक हो, चाहे नंबर सीरीज सॉल्व करना हो, किसी में भी। तो इसको मतलब ज़्यादा हल्के में मत लेना है, नहीं लाइटली नहीं लेना है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन इंप्रूव करना है। तो जो भी आपके डेली टारगेट्स हैं या फिर डेली जो आप शेड्यूल करते हैं कि मुझे डेली 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए ये आपको एक थोड़ा सा बूस्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, ताकि आप यहाँ वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं आपको। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे इसी तरह की नंबर सीरीज़ का, अरिथमेटिक का, क्वाड्रेटिक पजल्स वगैरह जितने भी हैं अब मैं सीरीज़ में लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी एग्जाम्स भी सीरीज़ में है, तो हम क्वेश्चंस भी सीरीज़ में करेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी करना है कर देना, और हमारी सक्सेस की फैमिली को और हेल्प करना कि वो और बड़ी हो। और आप सभी का लव एंड सपोर्ट की वजह से बहुत मतलब हमारी जो फैमिली है वो बढ़ रही है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन, ठीक है। तो चलिए, आज के जो क्वेश्चंस है वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से उठाया है। IBPS PO 17/6 यानी कि 17 जून 2012 का ये पेपर है मॉडल। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो भी है 4003 है, उसका हमको मल्टीप्लाई करना है 77 में, ठीक है, करना है यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं दिया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कैसे करना है मुझे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है नहीं यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट हमको एक अच्छा खासा नंबर चाहिए यहाँ पे। और सभी क्या है 24-24 के फॉर्म में है, और देखो यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 77 है, यानी कि बहुत क्लोज है नंबर्स जो है, जो हमारी आंसर है वो बहुत क्लोज है। मतलब हम लोग इसको मतलब शॉर्ट ट्रिक से या फिर कुछ गेस करके हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो हमको एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर निकालना पड़ेगा। तो 4003 में अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये मैं नीचे रफ एरिया के लिए यूज करूंगी, नीचे 4003 अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, 4000 का मैं मल्टीप्लाई ऐसे कर सकती हूँ ना, इंटू 77 में, ठीक है। बात तो एक ही हो गई ना। तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि ये आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे। जब 77 का मैं 4000 में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये, उसके बाद में यहाँ पे 3 0 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। बात तो एक ही हो गई। अब ये 77 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 21, 7 21 2, यानी कि 23। क्या आंसर आएगा मेरा, 3 2 8 0 3। ये इतना बड़ा नंबर मेरा मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से मुझे ये नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, वो कैमरे में नहीं आ रहा है। माइनस कितना है, 2 0 21,015 है, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1 2, फिर 2 में से 0 गया 2, 8 में से 1 यहाँ पे आ गया 28, ये नंबर आ गया। अब इसको मुझे डिवाइड करना है 116 से। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है, मैं वहीं पे कर देती, लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन। तो 116 है। अब इसको मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है। अब ये कौन सा एक अच्छा खासा नंबर है जिससे मेरा दोनों भी नंबर डिवाइड हो पाए, तो क्यों ना मैं 2 से ही डायरेक्ट कर लेती हूँ उसको। 2 25 10, 2 8 58 है डायरेक्ट यहाँ पे, 2 25 10, 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 0 8 आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट मैंने उसका हाफ कर दिया। 28 का 14 कर दिया, 72 का 36 कर दिया, 16 का 8 कर दिया। अब नीचे कितने हैं, 58 है। 58 फिर से मेरा जाएगा 29 से, मैंने कि फिर से 2 से मैंने कर दिया, तो यहाँ पे मेरा फिर से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 18 आ जाएगा एंड 04 आ जाएगा। और नीचे के कितना दिया है, 29 है। तो 29 दूनी 58 है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको 29 को और मैं ब्रेक तो कर नहीं सकती, इसलिए मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 29 दूनी 58 है, ठीक है, यानी कि 11 में से 8 गए 3, 1 ऊपर का 1 बचा। 29 दूनी 58, 58 यानी कि 116 आ गया, 116 ही आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये 16 और वो 29, यानी कि 30 से तो ज़्यादा ही होने वाले हैं। इसका मतलब कि ये खाली 4 बार जाने वाला है, यहाँ पे 4 बार। 29 दूनी 58, 28 दूनी 116 आ गया, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, फिर ऊपर के क्या बचेगा, 0 बचेगा,
तो 220 आ गया, यानी कि 24 पहले स्टार्टिंग का नंबर है, तो 24 तो सब में दिया है। उसके बाद या तो 7 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा। तो 29 दूनी 58, यानी कि 4 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 116 हो जाता है ना मेरा, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मैं 8 बार कर दूं तो 4 बार, 8 बार अगर करती हूँ तो यानी कि 116 का डबल यानी कि 232 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बार नहीं जाएगा हमारा, 232 नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, 220 है, यानी कि कितना कम है, 12 कम है। तो 12 कम है यानी कि 7 बार जाएगा। अगर 8 बार जाएगा तो 232 होता है, इसका मतलब कि 7 बार जाना चाहिए। चलो 7 बार चला गया, यानी कि हमको एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा यार। शी, तो 29 इंटू 7 कर लेती हूँ मैं, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 203 आ गया, यानी कि 7 बार अगर जा रहा है तो 203 आएगा। तो कितना बचा मेरा यहाँ पे 17। फिर ऊपर का 4 ले लूंगी मैं, नीचे नहीं दिख रहा है लेकिन मैं नीचे जो है हमारा ओल्ड तरीके से कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो 174 आ गया। अब 174 को फिर मुझे कितने बार, जब मैं 7 बार करती हूँ तो 203 मिलता है, इसका मतलब कि मुझे 6 बार करना पड़ेगा। तो 2476 ये हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। देखिए नीचे मैंने ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख के ये करके नहीं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देख लेना, थोड़ा सा वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा सा इशू है। ओके, तो 2476 हमारा आंसर है यहाँ पे। इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि नीचे मुझे और भी करने हैं। उसी में कर देती मैं, और टाइम बच जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए मुझे अलग से लिख के दिखाना पड़ रहा है आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, 5√7 7, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 5√7 और यहाँ पे 1√7 दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, √7 तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं ना। तो ये 5 और ये 1 यानी कि 6√7 आ गया इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, चलो ठीक है। यहाँ पे 4 और 8 12 है, ये 12√7 है, इसको कैसे ऐड करते हैं ये तो पता है ना आपको, √7 और यहाँ पे अगर √3 होता तो हम ऐड नहीं कर पाते, दोनों एक ही फैमिली के होने चाहिए, यहाँ पे √7 यहाँ पे भी √7 होना चाहिए तो ही हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 8 तो 12 हो गया, √7 हो गया, यानी कि 12√7 यहाँ पे मिल गया। अब इसको हमको 19 का, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए तो मुझे, 361। तो स्क्वायर वगैरह थोड़ा याद रखना, कम से कम कुछ भी नहीं अगर बोल रहे हैं तो अब 20 तक तो याद ही रखना यार, स्क्वायर नहीं तो 40 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो 6√7, अब इसको मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 12 6 72 आ गया मेरा, और √7 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 आ जाता है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है। तो √7 में मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 361 मतलब जो भी आएगा माइनस करना है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ क्योंकि नीचे वाला दिख नहीं रहा है कैमरे में। तो 72 इंटू 7 क्या आएगा, 7 दूनी 7 7 49 और 1 50 यानी कि 504। अब 504 में से 361 माइनस करना है, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 143 दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, यानी कि 143 ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लियर है ना। आगे का 4 4 4 4, उसके बाद डिवाइड करना है, प्लस करना है, ये करना है, यानी कि जो ब्रैकेट है ना, पहले बोर्ड मास का रूल आपने या मतलब पता होगा आपको, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऐसे करना है। तो सबसे जो पहले जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 4 4 ये आपको पता होगा ना, 4 4 4 4 क्या इसका मतलब क्या होता है, 4 4 4 4 डिवाइड है यानी कि 1/40 आ जाएगा, डिवाइड यानी कि नीचे आता है ना, इसका डिवाइड यानी कि क्या होता है, नीचे आता है, ऐसा होता है, जान दो थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आया तो ऐसे होता है, ये बात तो एक ही है। उसके बाद 645 डिवाइड है यानी कि क्या आएगा 225। अब डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है तो मैं लिख के दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पता नहीं कौन सा कैंडिडेट्स कौन सा देख लें, चौथी का, पांचवी का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, बता नहीं सकते हम लोग, इसीलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो 26 है यहाँ पे। ओके अब मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, सिंपल प्रोसेस अपना ट्रेडिशनल मेथड, क्या करना है डिवाइड करना है उसको, ठीक है। अब मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ इसको, तो ये तो सिंपल है एकदम, 4 से डिवाइड करूंगी, 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा मेरा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 111.1, ये इसका आंसर आ गया मेरा। क्लियर होगा, देखने तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कैमरे में थोड़ा, इसके नीचे नहीं दिख रहा है। अब इसको 25 है तो मैं इसको डायरेक्ट 5 से कर दो या फिर 25 से कर दो आप,
दोनों भी कर दो, बात एक ही है। तो मैं 25 से कर दूं या 5 से कर दूं? 25 से कर देती हूँ। 25 दूनी 50 आता है, यानी कि 2 बार जाएगा यहाँ पे। जब 50 आएगा तो कितना बचा? 14 बचा वहां पे। अब 14 है और 5 है, यानी कि 145 आ रहा है। जब 145 आएगा, लेकिन 25 छक्का 150 होता है, तो 150 तो नहीं है यहाँ पे, 145 है, तो 150 से कम आना पड़ेगा। तो 25 छक्का 150 आता है, 25 125 लेना पड़ेगा, यानी कि 5 टाइम जाएगा फिर से। फिर बचा कितना? 145 था, लेकिन यहाँ पे कितना? 125, यानी कि बचा 20। अब 20 में 0 ऐड कर दूंगी तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्योंकि हमने 0 एक्स्ट्रा लिया ना, इसलिए 25.8 यहाँ पे आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐड करूंगी, सॉरी डिवाइड करूंगी, तो 26 में 13 से डिवाइड कर दूंगी, या फिर 13 का ही ले लेते हो। 13 दूनी 26। क्यों लिया मैंने 13? क्योंकि 13 के टेबल में 39 भी आता है और 91 भी आता है। 13 3 39 होता है, 13 छक्के 13 7 91 होता है, तो 0 ले लेना है, उसके बाद 7 लेना है। 0 क्यों लिया? क्योंकि 2 नंबर हम एक साथ नहीं लेते, इसीलिए 0 लेना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ ना। 2 को अगर 307 को मैं डिवाइड करूँ, क्या करेगा? 30 का आधा 15, 7 का आधा कितना आता है? 3.5, तो 153.5 ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है। नीचे नीचे है बहुत ज्यादा, ठीक है दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े बड़े हो गए शायद, इसीलिए नीचे स्पेस कम है मेरा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है मुझे। 8 और 5 13, 13 और 1 14, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। अरे यार, लास्ट में तो सब में 4 आ गया। ठीक है, ऐड करना ही पड़ेगा, इसमें 4 आ गया। फिर उसके बाद ये 3, ये 5, 8, ये 9, और जो एक कैरी वाला था ना 10, यानी कि 0 आ गया लास्ट में। 0 कहीं, अब लास्ट में भी 0 इन दोनों में है, फिर से 1 हासिल। अब क्या आएगा मेरा? ये 15 और ये 2 कितना आ गया? 17, और ये जो कैरी वाला एक है 18, और ये 11, यानी कि 29, यानी कि 29.0 ये जो है ये आंसर आ गया। तो कहीं देखिए ये वाला हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे रूट में हमको, तो इसका मतलब इसके जो रूट है ना उसके अंदर का हमको निकालना है कि वो कौन सा नंबर है। अब रूट निकालना आना चाहिए, स्क्वायर निकालने आनी चाहिए आपको। ठीक है, याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होते हैं, बहुत बार एग्जाम में भूल जाते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर देती हूँ, तो हमें निकालने के लिए भी आना चाहिए। अब देखिए, अब मुझे सपोज कि ये सब कुछ नहीं याद है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट 83 का वैसे किसी को याद होता नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स पता है कि आप ओरली कैसे निकाल पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब 33124 जो है इतना बड़ा नंबर है, अब इसका हमको रूट निकालना है। ठीक है, रूट में दिया ये, इसका नंबर निकालना है कि क्या नंबर आएगा, कि कौन से नंबर का ये स्क्वायर होता है। अब 331 है, इसका मतलब कि ये लगभग 30,000 के हैं। अगर आप 10 का क्यूब लेते, 10 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 का स्क्वायर ले लेते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। यहाँ पे 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 30,000 के अप्रॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर 200 का निकालते हो तो 40,000, ये जैसे मिल रहा है आपको यहाँ पे। 100 का अगर आप निकाल रहे हो तो 10,000 मिल रहा है, तो 200 का अगर आप निकालते हो तो आपको 40,000 मिलने वाला है। लेकिन ये 40,000 से हमारा कम है, 33,000 है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? 33,000 है। और 200 के कुछ आसपास निकालो, जैसे 20 का स्क्वायर आपने निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, अब 200 है ना ये। ठीक है, जब ये 200 है, यानी कि इसके आसपास का कुछ ऐसा कि वो 33 के हिसाब में बैठना चाहिए। 40,000 बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप इसमें 150 का लेते हो, ठीक है, ये 200 हो गया, ये 150 हो गया, ये तो बहुत कम हो गया 10,000, ये बहुत ज्यादा हो गया 33 से। अब बीच का नंबर उठाते हैं 15, तो 15 का क्या आएगा डियर? 225 आता है ना स्क्वायर, और ये आ गया, यानी कि 22,000 के अप्रॉक्स आ गया। लेकिन फिर भी ये 33 है। अगर मैं 160 लेती हूँ तो 256 आएगा। ठीक है, इसी हिसाब में आपको लेना है। अगर मैं 18 का लेती हूँ, 18 यानी कि 180 का अगर मैं लेती हूँ तो 18 का स्क्वायर क्या आएगा? 324। ठीक है ना, 18 का 324 आता है, और यहाँ पे 00, यानी कि ये 32 के अप्रॉक्स आया मेरा, और यहाँ पे 33 है। ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ये अप्रॉक्स नंबर है, और ये यहाँ पे 33,000 है, ये 32,000 है। थोड़ा बहुत नजदीक आ गए हम, मतलब वो नंबर पहचानने के लिए। तो ये 182 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा? 4 है लास्ट में 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? ये 2 का होता है, तो लास्ट में 2 होना चाहिए। तो भी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 190 का नहीं लेते हैं,
190 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उतना तो है ही नहीं यहाँ पे 32,000 है और यहाँ पे 33,000 है, तो डेफिनेटली ये किसका होना चाहिए, 182 का ही स्क्वायर होना चाहिए। इसका आंसर 182 ही होना चाहिए। फिर भी हम लोग आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये 180 का 32,400 है, ठीक है, 32,400 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 182, और ये 2 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि 4 ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 183 लेते हो तो 3 3 का 9 आता है, लास्ट में 9 आना चाहिए, और अगर 4 लेते हो तो 4 चौक 16, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है ना, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 2 लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 182 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 182 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 182। अब इनटू करना है। अब 2601 अगर मैं 50 का लेती हूँ तो 2500 मिलता है मुझे, 25 का। अगर 50 का स्क्वायर में लेती हूँ तो मुझे 2500 मिलता है। लास्ट में एक है, इसका मतलब कि 51 का है ये, ठीक है ना, 51 का स्क्वायर है ये, 51 का, तो ये तो मुझे मिल गया। अब माइनस, अब 83 का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर कैसे निकालना है, इसको ओरली अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हो। 3 3 का 9, मैंने क्या कर दिया, जो लास्ट का पीछे का नंबर है वैसे लेंगे। 3 3 का यहाँ पे 9 आ गया, फिर दोनों में a इंटू बी आ जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है। तो यही मैंने यहाँ पे, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ओरली कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, फिर 8 त्रिक 24, ये वाला फॉर्मूला ही मैं करूंगी, पीछे से कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 8 त्रिक 24, फिर इंटू 2 है यहाँ पे, 24 दूनी 48, यानी कि 8 आ गया, हासिल लगा 4, फिर 8 8 64, 64 और 4 68, यानी कि 6889, ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, इक्वल दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, मैं इसको भी रब कर देती हूँ। क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे, मतलब स्क्वायर ढूंढना है, प्लस 37। अब 37 का भी मुझे ऐसे निकालना है, 7 7 49 का 9, हासिल 4, ठीक है। 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 का 6, हासिल 4, 3 त्रिक का 9, 9 और 4 13, यानी कि ये आ गया मेरा 1369। ये ओरली निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, अब ये 50 बार अगर मुझे करना है, देखो 182 का, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 182 50 प्लस 1 ऐसे कर सकती हूँ ना। 51 क्या है मेरा, 50 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है मेरा। 50 में मैंने क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है। अगर 182 का 50 में मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक तो इसमें से 2 निकाल लूँ, यहाँ इसका जो 2 है ना, ये इसको दे दूंगी ताकि वो 100 हो जाए। यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगी और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर 50 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हाफ करूंगी, फिर उसको डबल कर दूंगी। तो यहाँ पे हाफ करती हूँ तो 2 9 18, 2 1 कम 2, आगे लगाना है हमको 2 0, ताकि मैं उसको एक अच्छा नंबर बना सकूं। तो 5100 हो गया। अब 182 का 50 में तो कर लिया, 182 का 1 में भी तो करना पड़ेगा। तो अगर फिर से मैं 182 का 1 में करती हूँ तो मिलना वही है, मुझे 182 ही मिलेगा। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो कितना मिलेगा मुझे, 9282 इसका मिला आंसर, इसको सॉल्व करने पे। अब उसमें से मुझे ये माइनस करना है मुझे, ठीक है। तो ये अगर मैं माइनस करती हूँ तो 6889, देखिए सिंपली, अगर आपको कुछ नहीं करना है, 92 क्या था यार, हाँ 9282 ये मुझे आंसर मिल गया था इसको करने के बाद। अब 9282 में से मुझे ये वाला जो नंबर है ना 6889, उसको माइनस करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, अब देखो 12 में से 9 गए, 3 बचा, यहाँ पे 17 में से 8 गए, 9 बचा, 3 बचा, 8 में से 6 गए, 2 बचा। प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये जो नंबर था वो बड़ा था, इसलिए प्लस था, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब वहां पे जाके क्या आने वाला है, यहाँ पे 2393 है, वहां पे जाके क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। 182 ये नंबर आ गया, उसमें से मैंने 6889 को माइनस कर दिया तो मुझे 2393 मिला। फिर उसके बाद ये जो नंबर आएगा मैं उसको वहां पे लेके जाऊंगी और उसमें माइनस करना पड़ेगा फिर से मुझे। तो 1369 है ना, तो 1369 को मैं माइनस करूंगी तो 13 में से 9 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 0 एंड दिस 1, तो 1024 किसका नंबर है, ये 32 का है, ये 32 का नंबर आना चाहिए। क्योंकि 30 का अगर आप करते हो
30 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 900 आता है, और 31 का अगर आप करते हो तो 961 आता है, और जो 1024 है वो 32 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे 32 है नहीं, इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा मेरा नन। ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा मुझे ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। वहाँ पे नीचे स्पेस कम हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये नन मिटा देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नन यहाँ पे लिख लेती हूँ और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, अब ये तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, तो हमको इसको एक अच्छा नंबर बनाना है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन आप करने से रहे, ये प्लस वाला तो सीन है नहीं कि आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ। तो हम लोग को इस टाइप के केस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ये वाला जो नंबर है उसको ऐड करना पड़ता है। तो हमको ये लॉन्ग वे से जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 37 का मल्टीप्लाई मुझे 5 में करना पड़ेगा, तो क्या आएगा नंबर मेरा, और जो भी नंबर आएगा उसमें 17 मिक्स करना पड़ता है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो 37, 7 बचे 35 का 5 हासिल 3, 5 15 15 और ये 18 हो गया। तो 18 में 17 में ऐड करूंगी, 7 5 12 18 19 और 20 यानी कि 202 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। अब 202 यहाँ पे आ गया, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, जो भी आया 17 ऐड किया, तो 202, 202 बटे 37 यहाँ पे आ गया मेरा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करेंगे, फिर इंटू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 52 चौके, 52 का अगर मैं 2 बार करती हूँ तो 104 आता है, 104 फिर से 2 बार करूंगी तो 208 आ जाएगा। तो 208, 208 प्लस 51 यानी कि 208 और 51 यानी कि 259 कुछ ऐसा आएगा मेरा नंबर, डिवाइड बाय 52 आ जाएगा, यही नंबर आना चाहिए मेरा। 552 गुणिले 2 अगर मैं करती हूँ तो 104, 104 दूनी 208, 208 8 और ये 59 राइट है, ये राइट है मेरा 52। उसके बाद फिर से इंटू करूंगी, 11 सते 77, 77 और 1 78, 78 बटे 7, यही नंबर आना चाहिए मेरा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे काटा पीटी। अब इसमें प्लस करके 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 बटे 4 ये आएगा यहाँ पे, बस वही किया है मैंने। ओके, यहाँ पे 4 है ये। अब क्रॉस में है तो हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल होते ही है ऐसे नंबर। अब देखिए ये वाला नंबर 7, 7 त्रिक 21, फिर लास्ट में 4 बचा यानी कि कट जाएगा ये, 7 त्रिक 21 बचा, 21 हुआ, 4 बचा, 4 और ये 9, 7 7 49 यानी कि 37, और 37 से 37 कैंसिल हो गया। अब 52 है और यहाँ पे कितना है 78 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं देखती हूँ 26 से जाता है क्या ये, या फिर 2 से, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये तो आएगा यहाँ पे 26, और ये इसको मैं करूँगी 101, 101 आएगा ना मेरा, 101 आएगा। तो 26 के टेबल में तो 101 आता नहीं है वहाँ पे। अब 26 को मुझे 26 26 दूनी 52, 26 से 78 आता है ना, हाँ हाँ 26 से 78 आता है, तो 26 से 78, तो ये भी कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब इन दोनों को 101 यहाँ पे बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो दोनों को ऐड कर दूंगी मैं, तो कितना सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो 303 आ जाएगा। 101 गुणिले 3 करती हूँ तो 303 आ जाएगा, 303 और ये 11 बटे 4 इनको ऐड करना है यहाँ पे, इसको ये एडिशन का, ये मल्टीप्लीकेशन का नहीं है तो ये एडिशन का है, जो एडिशन का है यहाँ पे 303 बटे 11 बटे 4 है यहाँ पे, तो डायरेक्ट 11 बटे 4 है ना, यानी कि इसमें और डिवाइड होगा मेरा, तो 303 प्लस 11 बटे 4 है यानी कि और बढ़ जाएगा वो, तो 4 में अगर इसको 11 बटे 4 क्या होता है मेरा, 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचा, 4 दूनी 8 यानी कि 8 आ गया, और बचा कितना 3 बचता है यानी कि 3 बटे 4, यही तो बात हो गई ना। 11 बटे 4 को हमने ये लिख लिया डायरेक्ट, 3 बटे 4 बात एक ही है, ये था ना, उसको फिर से मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो 303 प्लस 2 आएगा तो कितना आएगा 305 3 बटे 4, बात एक ही हो गई, 305 3 बटे 4, 305 3 बटे 4। अब 305 3 बटे 4 है नहीं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नन है, तो 3 बटे 4 क्या होता है मेरा 0.75 होता है। 305 3 बटे 4 इक्वल टू क्या होता है 0.75 ही होता है, तो 3 बटे 5 0.75 यहाँ पे है, 305 0.75 ये है, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए इस फॉर्म में भी दिया है, इस फॉर्म में भी दिया है। अब 1/4 क्या होता है 0.25 होता है, 3/4 क्या आता है 0.75 होता है, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया है, ये इस फॉर्म में दिया है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।